हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल। फ्रेंड्स, आप देखिए बहुत ही प्यारा सा क्रोशे का डिजाइन लेकर आए हैं और बनाना भी आसान है। तो देखिए, सबसे पहले मैं आपको बताती हूँ मैंने वूल कौन सा लिया है। जो क्रोशे वाला वूल होता है ना 3 प्लाई का, बस वही मैंने लिया है और मेरा क्रोशे नंबर 2.0 है। तो देखिए स्टार्ट कैसे करेंगे। सबसे पहले फ्रेंड्स, आपने इसके अंदर एक तो स्लिप नॉट लगानी है और अब यहाँ से काउंट करिए 1 2 3 4 5 6, 6 के बाद देखिए 7 8 9 10 11 12 13। आपने फ्रेंड्स एक डिजाइन आपका 13 चेन में तैयार होगा, तो आपने 13 13 का मल्टीपल करना है। तो फ्रेंड्स 13 और बुन लेते हैं। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13। ठीक है, तो मैं आपको दो डिजाइन बताऊंगी, यानी 2 बार बताऊंगी एक ही डिजाइन को। तो मैंने डबल कर लिया, 13 दूनी 26 हो गए हैं। इसके बाद फ्रेंड्स आपने 1 2 3 3 प्लस करने हैं। 1 2 3 4 फिर 3, यानी 6 हो गए अभी ये। इसके बाद आपने 1 2 3 4। ठीक है, तो आपने देखिए 6 एक्स्ट्रा करे और ये 4 हमने घुमाने के लिए करे। 1 2 3 4। तो आपने इस चेन के अंदर, यानी आपने 13 13 का मल्टीपल करना है और आपने 4 और 3 7 फंदे एक्स्ट्रा रखने हैं। ठीक है, तो आपने ये देखिए 1 2 3 4 5 और ये 6। फ्रेंड्स आपने क्या करना है, देखिए मैंने आपको 6 बार बताया ना, 6 बार मैंने डबल क्रोशिया करना। आपने पूरी रो इसी तरह से डबल क्रोशिया से कंप्लीट करनी है। तो मैं ये कंप्लीट कर कर आपको बता दूं कि नेक्स्ट हमें क्या करना है। इस तरह से मैंने देखिए फर्स्ट रो कंप्लीट कर ली है डबल क्रोशिया से। अब क्या करेंगे, एक चैन बुनेंगे, पलट लेंगे। अब आपने फ्रेंड्स हर चेन के अंदर इस तरह से 6 सेकंड सिंगल क्रोशे से बुनना है। ये आपकी सेकंड रो है नीचे से, यानी कि फ्रेंड्स ये हमारी बेस रो तैयार हो गई। इसके ऊपर हम डिजाइनिंग करेंगे जब हम सीधी तरफ आएंगे। ठीक है, तो इस तरह से फ्रेंड्स आपने सेकंड रो समझ लीजिए, इसको कंप्लीट करना है। तो मैं ये कंप्लीट कर कर आपको बता दूं कि नेक्स्ट हमें क्या करना है। तो देखिए फ्रेंड, इस तरह से मैंने सेकंड रो भी सिंगल क्रोशे से कंप्लीट कर ली है। अब क्या करेंगे फ्रेंड्स, यहाँ से देखिए आपने 1 2 3 4 4 चैन बुनेंगे और अब आपने ये देखिए यहाँ डबल क्रोशे से 1 2 3 3 दफा आपने डबल क्रोशे से बुना और एक चैन लेकर के 4 हो गए। अब ये देखिए 1 2 3 4 4 चैन बुनेंगे और 2 टाइम ओवर द यार्न करेंगे और यहाँ से ये देखिए, ये जो है ना, यहाँ से आपने इस तरह से टीआर बनाना है। 1 2 3। तो फ्रेंड्स देखिए इस तरह से ये लूप बन गया है। अब आपने इसके अंदर ये देखिए इस तरह से इसके अंदर 1 2 3 4 5 और ये 6। आपने 6 टाइम आपने देखिए सिंगल क्रोशे से बुना। अब इधर के साइड आ जाते हैं, यहाँ यहाँ भी 6 टाइम बुनिए। 1 2 3 4 5 और ये 6। अब आपने क्या करना है, यहाँ से इसको ज्वाइंट करना है। ये आपने ज्वाइंट कर लिया। अब आपने फ्रेंड्स यहाँ से देखिए 1 2 3 4 5वीं चैन के अंदर आपने डबल क्रोशे से बुनना है इस तरह से। ये देखिए ये इस तरह से बनकर आया। ठीक है, अब आपने क्या करना है, फिर से आपने फ्रेंड्स जैसे ये लुक बना है ना, बिल्कुल इसी तरह दोबारा बनाना है। 1 2 3 और ये 4। फिर ये देखिए 2 टाइम ओवर द यार्न कीजिए और यहीं से
ये है, यहाँ से आपने इस तरह से तैयार बनाना है, एक यानी ट्रिपल क्रोशे से बुनना है। ठीक है, अब इसके अंदर ये देखिए, इसके अंदर आपने 6 टाइम सिंगल क्रोशे से बुनना है। एक, दो, तीन, चार, पांच और ये 6। अब आपने यहाँ एक, दो, तीन, चार, पांच, 6 और अब आपने यहाँ इस तरह से इसको बुन देना है। अब ये देखिए फ्रेंड्स, आपने क्या करना है, यहाँ से फिर से 1, 2, 3, 4, 5वीं चैन के अंदर आपने इस तरह से डबल क्रोशे से 1, 2, 3, 4। अभी आपने बीच में देखिए 4 टाइम बुना। तो फ्रेंड्स देखिए, इस तरह से हमारी ये डिजाइनिंग की फर्स्ट रो बनेगी। इस तरह से ये देखिए, ये बन गई है ना। इसी तरह से बिल्कुल अब हमने यहाँ भी बनाना है। तो देखिए, फिर से आपने क्या करना है, यहाँ से 1, 2, 3, 4 ट्रिपल क्रोशे से यहीं से आपने इस तरह से 1, 2, 3 बुन लिया। अब आपने इस लूप के अंदर 1, 2, 3, 4, 5, 6। तो फ्रेंड्स, जैसे ये बनाया है ना मैंने, ये वाला ये देखिए, इसी तरह यहाँ भी बना कर फिर मैं आपको बताती हूँ तो नेक्स्ट हमें क्या किया फ्रेंड। इस तरह से जैसे मैंने ये कंप्लीट किया था ना, ये वाला आपको पूरा बताया था डिटेल से, इसी तरह से मैंने यहाँ भी इसे कंप्लीट कर लिया और साइड में मेरे 4 आ गए इस तरह से, जैसे यहाँ पर बनाए थे यहाँ बना लिए। अब आपने देखिए क्या करना है, यहाँ से एक फ्रेंड इस तरह से कंप्लीट होती थे ना। अब आपने 1, 2, 3, 4 पलट लीजिए और पलटने के बाद आपने यहाँ देखिए इसके ऊपर यानी कि साइड में तो 4 दिखाएगा, 1, 2, 3। अब आपको फ्रेंड्स ये 1 लेकर 3 हो गए ना। अब आपने क्या करना है, यहाँ से देखिए 1, 2, 3, 4 4 चैन बुनेंगे और जो लास्ट में है ना, यहाँ देखिए, यहाँ पे आपने सिंगल क्रोशे से बुनना है, यानी कि आपने स्लिप स्टिच से बुनना है। यहाँ पे ये देखिए, यहाँ इस तरह से निकाल लीजिए। फिर आपने यहाँ दूसरे वाले में भी स्लिप स्टिच से निकाल लीजिए, फिर एक चैन बुनिए और अब आपने यहाँ ये देखिए स्लिप स्टिच से निकाल लीजिए। फिर आपने इसके अंदर भी स्लिप स्टिच से निकाल लें। फिर 1, 2, 3, 4 और 4 के बाद आपने सेंटर में 4 दफा हमने डबल क्रोशे से बुना है। आपने यहाँ भी उसी तरह बुनना है, 1, 2, 3 और ये 4। ठीक है, अब आपने 1, 2, 3, 4 4 चैन बुनेंगे और 4 चैन बुनने के बाद यहाँ स्लिप स्टिच से निकालेंगे, 1 और ये 2, 1 चैन बुनेंगे। फिर आपने यहाँ से देखिए, यहाँ 1 और ये 2, फिर 1, 2, 3, 4 और अब आपने यहाँ लास्ट में जो हम इसका कॉर्नर बनाते हैं यानी साइड बनाते हैं वैसे ही बनाएंगे, 1, 2, 3 और ये 4। तो फ्रेंड्स देखिए, इस तरह से आपने इस रो को कंप्लीट करना था। ये देखिए, ये भी उल्टा है, ये भी उल्टा है। ठीक है, ये कंप्लीट हो गई है। अब आ जाते हैं राइट साइड। देखिए फ्रेंड्स, सीधी तरफ आ गए बिल्कुल, हमने ये पहले इसी तरह बुनना है। तो एक चेन हो गई, 2, 3, 4। अब आपने यहाँ साइड में तो हमारे जितने हैं उतने बुनने हैं, 2, 3 और ये 4।
इस तरह से फ्रेंड्स देखिए ये हमारा इसी तरह से 4 की हमारी पट्टी चल रही है। अब आपने क्या करना है, एक चैन बुननी है। एक चैन बुनने के बाद फ्रेंड्स यहाँ जो आपने एक चैन बुनी थी ना, यहाँ देखिए यहाँ से आपने 1 2 3 4 और 5 5 बार का पफ स्टिच बनाना है। सबको एक साथ बुन देना है इस तरह से। अब आपने 1 2 3 चैन का गैप रखना है। फिर से फ्रेंड्स इसी के अंदर आपने 5 टाइम का पफ स्टिच बनाना है। 1 2 3 4 5 और इन सबको एक साथ बुन देंगे। फिर 1 2 3 3 हो गए। दोबारा से आपने एक बार और इसी लूप के अंदर पफ स्टिच 1 2 3 4 5 और इन सबको एक साथ बुन देंगे, एक चैन बनेगा। तो देखिए कुछ इस तरह से बनेगा, ये देखिए इस तरह से। ठीक है, आप क्या करेंगे, अब आपने यहाँ डबल क्रोशे से 4 टाइम बुनना है। 1 2 3 और ये 4। ठीक है, अब आपने एक चैन बुननी है। फिर से आपने यहाँ डबल क्रोशे से नहीं, यहाँ पफ स्टिच डालना है। 1 2 2 के बाद ये 3 4 5 और इन सबको एक साथ बुन लीजिए। 1 2 3 चैन का गैप, इसमें आपने 3 टाइम ही पफ स्टिच डालना है। सेकेंड है 1 2 3 4 5 और इन सबको एक साथ बुन लीजिए। 1 2 3 दोबारा से आपने फिर से इसी में पफ स्टिच बनाना है। 1 2 3 4 5 और इन सबको आपने एक साथ बुन लेना। एक चैन बुननी है और यहाँ आपने डबल क्रोशे से बुनना है। 1 2 3 और ये 4। इस तरह से फ्रेंड्स आपने इस रो को कंप्लीट करना है। ये देखिए क्या करेंगे, फिर से 1 2 3 4 पलट लेंगे और अब आपने फिर से किनारे को ऐसे ही बनाना है। एक के बाद ये 2 3। देखिए 4 बार मैंने बुन लिया। अब क्या करेंगे फ्रेंड्स, ये जो जाली है ना, यहाँ आपने सिंगल से बुनना है। और ये जो है आपकी वाली जाली हाथ 3, यहाँ पे आपने 1 2 3 4 और 5 5 दफा आपने सिंगल क्रोशे से बुना। एक चैन बुन दीजिए। फिर यहाँ भी आपने 5 दफा सिंगल से बुनना है। 1 2 3 4 4 और ये 5। ठीक है, अब आपने क्या करना है, यहाँ एक जाली है, यहाँ पर आपने एक बार बुना। 2 3 4 5 और यहाँ 6। तो यहाँ देखिए एक यहाँ बढ़ा लेते 6 हो गए। अब आपने यहाँ 5 दफा सिंगल से 1 2 3 4 5 फिर एक चैन बुनेंगे और यहाँ भी 5 दफा सिंगल से 1 2 3 4
और ये 5 दफा सिंगल से, और एक चैन यहाँ बनेगी, एक बार यहाँ बनेंगे सिंगल से, और अब आपने यहाँ डबल क्रोशे से 1 2 3 और ये 4, फिर 1 2 3 4। अब आपने फिर से यहाँ डबल क्रोशे से 1 2 3। ठीक है, देखिए इस तरह से। देखिए फ्रेंड, इस तरह से ये डिजाइन हमारा कंप्लीट हो गया है। अब आपने देखिए फ्रेंड्स, आपने सिर्फ ये बेस रो है, ये नहीं रिपीट करनी। इसके बाद आपने ये वाली रो रिपीट करनी, 1 2 3 4, यानी ये 4 रो का डिजाइन है। अब हमने फिर से ये जो हमारी डिजाइनिंग की फर्स्ट रो थी ना, ये वाली, यही अब हमने ऊपर बनानी है। तो देखिए, जो हमने क्या करा था, 4 बार बुन लिया था, इसके बाद 1 2 3 4, फिर से आपने डबल 2 बार आपने ओवर द यार्न किया, फिर से आपने इस तरह से ट्रिपल क्रोशे से बुना था। इसके बाद इस लूप के अंदर हमने 6 बार सिंगल क्रोशे से बुना था, 2 3 4 5 और 6। फिर हमने इस साइड भी 6 दफा बुना था, 1 2 3 4 5 और ये 6, और अब हमने इसको यहाँ ज्वाइंट कर दिया था। फिर हमने ये देखिए फ्रेंड्स, जो एक चैन बनी थी ना, यहाँ डबल क्रोशे से बनी, फिर से 1 2 3 4 और 2 टाइम ओवर द यार्न और एक लूप बनाइए इस तरह से। फिर आपने क्या करना है, यहाँ 6 दफा बुनना है, 1 2 3 4 5 और ये 6। फिर आपने यहाँ भी 6 दफा ही बुनना है, 1 2 3 4 5 5 के बाद ये 6 के बाद आपने यहाँ सिंगल से इसको ज्वाइंट करना है। ठीक है, अब आपने क्या करना है, यहाँ से ये जो आपके बीच में है ना, यहाँ आपने 4 ही टाइम बुनना है, 1 2 3 4, हाँ 1 2 3 4। देखिए, इस तरह से हमने फिर से फर्स्ट रो कंप्लीट करेंगे। अब इसी तरह हम यहाँ बनाएंगे। फिर इसके बाद हमने फ्रेंड्स देखिए, ये वाली रो बनानी है, ये वाली 4 चैन बुन करके सिंगल सिंगल से बुनेंगे। फिर थर्ड रो में हमने पॉकेट स्टिच डालना है, और 4 रो में फिर से हमने यहाँ पे सिंगल से बुनना है। तो बस इसी 4 रो को आपने रिपीट करते जाना, आपको बहुत ही प्यारा सा डिजाइन तैयार हो जाएगा। और अगर फ्रेंड्स आपको ये मेरा क्रोशे वर्क अच्छा लगे तो लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर कीजिए। थैंक्स फॉर वॉचिंग। Thanks for watching.